हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईजीएस्ट सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कम्युनिकेशन और उसके बाद हम देखेंगे कम्युनिकेशन प्रोसेस। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें एक बच्चा है और इसको भूख लगी है। तो ये अपनी माँ को बताना चाहता है कि इसको भूख लगी है। अभी अपनी माँ तक अपने मैसेज को कैसे पहुँचाएगा? तो इसके पास 3 तरीके हैं अपनी बात को पहुंचाने के लिए। पहला कि ये लिख के अपनी बात अपनी माँ तक पहुंचा दे, जिसे हम कहते हैं रिटन फॉर्म में, रिटन। सेकंड इज़ बोल के, यानी जो कि हम हमेशा यूज़ करते हैं, बोल के ही हर बात अपनी कहते हैं, दैट इज़ ओरल। और थर्ड है कि ये इशारों में अपनी बात को अपनी माँ तक पहुँचा दे। इशारों में मतलब जैसे कई बार हम बहुत सी बातें हम इशारों में समझाने की कोशिश करते हैं। तो वो जैसे आप यहाँ पे पिक देख सकते हैं, ये वाली, ये देखिए। तो ये इस तरह से भी अपनी माँ से अपने मैसेज को कन्वे कर सकता है कि मेरे भूख लगी, जिसे हम कहते हैं नॉन वर्बल। नॉन वर्बल क्यों इसको बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे किसी लैंग्वेज का यूज़ नहीं हो रहा है। वर्बल का मतलब होता है वर्ड्स का और लैंग्वेज का यूज़ करना। वर्बल मतलब जहाँ पे हम वर्ड्स और लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, यानी लिख के या बोल के, तो हम किसी लैंग्वेज में बोलते हैं, किसी लैंग्वेज में लिखते हैं। लेकिन जब हम इशारों में बता रहे होते हैं तो हम किसी लैंग्वेज और वर्ड्स का यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं नॉन वर्बल, यानी आप किसी भी वर्ड्स और लैंग्वेज का यूज़ नहीं कर रहे। तो ये कौन सा तरीका है? नॉन वर्बल, बिना किसी लैंग्वेज और वर्ड्स का यूज़ किए हुए। तो ये इन 3 तरीक़ों का यूज़ कर सकता है। रिटन यानी लिख के, ओरल मतलब बोल के, एंड नॉन वर्बल यानी ना लिख के ना बोल के बल्कि इशारों में। ये दोनों तरीके कौन से हैं? वर्बल। यहाँ पे भी हम लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लैंग्वेज का वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे लिख रहे हैं तो भी हम वर्ड्स का और लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं। तो इन दोनों केसेस में क्या होगा? वर्बल। और तीसरा तरीका क्या कहलाएगा? नॉन वर्बल। तो हम इन तीनों तरीक़ों से अपना मैसेज, यानी ये बच्चा जो है इन तीनों तरीक़ों से अपना मैसेज अपनी माँ तक पहुँचा सकता है। अच्छा, मैसेज इस बच्चे का क्या है? मैसेज इसका यही है कि मुझे भूख लगी है। ये मैसेज है इसका जो ये अपनी माँ तक पहुँचाना चाहता है। तो अगर ये इन तीनों तरीक़ों में से किसी एक का यूज़ करके अपनी माँ तक बात को पहुँचा देता है तो हम इसे कहेंगे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सिंपली यही होता है कि हम अपनी बात को किसी दूसरे पर्सन तक, जिस तक हम पहुँचाना चाहते हैं, पहुँचा दें। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कैसे पहुंचा रहे हैं, बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, इशारों में पहुंचा रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस बात पहुंचनी चाहिए। कम्युनिकेशन इससे कोई मतलब नहीं होता कि आप कैसे मैसेज को कन्वे कर रहे हैं। कम्युनिकेशन कहता है कि आप अपनी बात सेकंड प्रायोरिटी तक, यानी जिस तक आप पहुंचाना चाहते हैं, सक्सेसफुली पहुंचा दें। सो दिस इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो अब आप एक बार खुद से इसकी डेफिनेशन लिखने की कोशिश करिए, फिर हम देखेंगे डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है इसकी? कम्युनिकेशन इज सिंपली द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन। तो ये क्या एक एक्ट है, काम है। कैसा काम है? जिसमें हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी एक आदमी से दूसरे आदमी तक हो सकता है इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही हो, और ग्रुप टू अनदर, तो हो सकता है ग्रुप से दूसरे ग्रुप तक बात ट्रांसफ़र हो रही हो। तो एक पर्सन से भी हो सकती है, एक जगह से हो सकती है, या एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप तक हो सकती है। तो इसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन को क्या करना? ट्रांसफ़र करना। एवरी कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एट लीस्ट वन सेंडर, अ मैसेज एंड अ रिसिपिएंट। तो अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो ये लड़का क्या है? सेंडर है। सेंडर का मतलब जो मैसेज को सेंड कर रहा है। तो इसने अपनी माँ को मैसेज सेंड किया, यानी बोला तो भी वो सेंड ही हम बोलेंगे कम्युनिकेशन की लैंग्वेज में। और मैसेज इसका क्या था? कि मुझे भूख लगी है। और वो मैसेज रिसीव कौन कर रहा है? इसकी माँ। तो इसकी माँ क्या कहलाएंगी? रिसीवर। तो जो मैसेज को सेंड करता है उसे हम कहते हैं सेंडर, जो मैसेज को रिसीव करता है उसे हम कहते हैं रिसीवर। और हो सकता है मैसेज को रिसीव करने के बाद रिसीवर कोई रिस्पॉन्स दे। तो इसकी माँ ने जैसे इसकी माँ ने सुना ये कह रहा है मुझे भूख लगी है, तो इसकी माँ कहेंगी अच्छा बेटा मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। तो ये इसकी माँ जब रिस्पॉन्स देंगी तो इस रिस्पॉन्स को हम कहते हैं फीडबैक।
यानी सेंडर ने जो मैसेज भेजा, रिसीवर ने उसको रिसीव किया, फिर रिसीवर ने उस पर कुछ रिस्पॉन्स दिया, तो उसे हम कहते हैं फीडबैक। तो ये तो हो गया कम्युनिकेशन। अब इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। तो डेफिनेशन हमने देख ली इसकी, और यहाँ पे लास्ट में लिखा था एवरी कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एट लीस्ट वन सेंडर अ मैसेज एंड द रिसिपिएंट। तो एक सेंडर और एक मैसेज और एक रिसिपिएंट यानी रिसीवर ज़रूर होना चाहिए कम्युनिकेशन में, वरना कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा। खुद सोचिए आप, अगर ये बच्चा यहाँ पे ना होता तो मैसेज इसकी माँ तक पहुँचाता कौन, या फिर मैसेज ना होता तो ये सेंडर पहुँचाता क्या माँ तक, रिसीवर तक, और अगर रिसीवर ना होता तो मैसेज पहुँचता किसके पास। तो इन तीनों केसेस में यानी किसी भी एक चीज़ की एब्सेंस में कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। अब हम देखते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है? सेंडर मैसेज को फॉर्म करता है, फिर वो चैनल के थ्रू रिसीवर के पास मैसेज भेजता है, रिसीवर उसको डिकोड करता है, रिसीव करता है, फिर वो फीडबैक देता है। तो जो भी हमने पीछे देखा अभी, तो इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इसी स्टेप्स को हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन प्रोसेस। जैसे ये सेंडर है, अब ये क्या करेगा? मैसेज को इनकोड करेगा। जो भी मैसेज इसे सेंड करना है उसको ये इनकोड करेगा। इनकोड कैसे कर सकता है? इनकोडिंग होती क्या है? इनकोड का मतलब ये होता है कि मैसेज को जिस भी चैनल के थ्रू हमें भेजना है उस पर भेजने के लायक बनाना। जैसे हमको अगर व्हाट्सएप से कोई मैसेज भेजना है तो हम व्हाट्सएप पे उसको टाइप करेंगे ना, तो वो टाइपिंग क्या है? इनकोडिंग है कि हम मैसेज को भेजने के लायक बना रहे हैं। अगर हमको बोलना है तो हम क्या करते हैं? पहले सोचते हैं, सेंटेंस को अरेंज करते हैं कि क्या बोलें, तो वो इनकोडिंग है, वो हमारे अंदर चल रही है इनकोडिंग। तो इनकोडिंग का मतलब क्या होता है? मैसेज को भेजने के लायक बनाना। चैनल क्या है? जिसके थ्रू हम मैसेज को भेजते हैं, जैसे व्हाट्सएप, ईमेल, वॉइस चैट। तो ये सब क्या है? चैनल्स होते हैं। डिकोडिंग का मतलब ये होता है जब रिसीवर के पास मैसेज पहुंचता है तो रिसीवर उस मैसेज को समझने की कोशिश करता है। जैसे आपने व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज भेजा तो वो मैसेज को पढ़ेगा, तो पढ़ना क्या है? डिकोडिंग है, क्योंकि पढ़ के वो समझ रहा है आप क्या कहना चाह रहे हैं, तो वो कहलाएगी डिकोडिंग। तो रिसीवर साइड पे क्या होता है? मैसेज डिकोड हो जाता है। अब रिसीवर क्या करता है? मैसेज को पढ़ने के बाद, अब जाहिर सी बात है आप किसी को मैसेज भेजते हैं तो वो आपको कुछ रिस्पॉन्स भी तो देता है, ऐसा थोड़ी है रीड करके छोड़ देगा। तो यहाँ पे रिसीवर क्या करेगा? रिस्पॉन्स देता है कुछ ना कुछ सेंडर को। जैसे इसने पूछा हाउ आर यू, तो ये कहेगा आई एम फाइन। तो रिसीवर क्या करेगा? रिस्पॉन्स देगा सेंडर को, उसे हम कहते हैं फीडबैक। रिसीवर जो रिस्पॉन्स देता है उसको हम कहते हैं फीडबैक। तो ये होती है कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है कि सेंडर क्या है, इनकोडिंग क्या है, चैनल क्या है, ये सब मैंने थ्योरी नहीं लिखी इसकी, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आप खुद लिख सकते हैं, इंटरनेट पे बहुत सारी थ्योरी अवेलेबल है, तो आप आराम से देख सकते हैं। तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको कि ये सारे टर्म्स का क्या मतलब होता है। और हो सका तो मैं इसका जो PDF है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।